हेलो डियर स्टूडेंट, आज का अपना विषय है हिंदी कक्षा 10वीं। तो बच्चों, आज से हम अपना 10वीं का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। हमारी पहली कविता है भारत महिमा, जिसके रचनाकार यानी कवि है जयशंकर प्रसाद जी। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव चित्रण किया है और कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये कविता पूरी सुनाती हूँ, उसके बाद हम दो दो लाइन का अर्थ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब हम कविता के दो दो लाइन का अर्थ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा का मतलब है सुबह, अभिनंदन यानी स्वागत और उपहार का अर्थ है भेंट। तो कवि कहते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा जो है वो हमारे भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है जैसे मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। उसकी बूंदें जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ उस बूंदों पर पड़ती हैं तब वो चमकती है और फिर उसको देख के ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक यानी प्रकाश, व्योम का अर्थ है आकाश, तम का अर्थ है अंधेरा, अखिल शब्द का अर्थ है संपूर्ण, संस्कृति का अर्थ है संसार और अशोक यानी कि शोक रहित या उसको हम दुख रहित भी कह सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत में ही हुआ था, यानी सबसे पहले हम भारतीय जागृत हुए थे और फिर हमने पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को इस ज्ञान के बारे में बताया था। इस ज्ञान का प्रसार हमने पूरी सृष्टि में किया था। इसके कारण संपूर्ण सृष्टि जो है वो आलोकित हो गई है और अज्ञान रूपी जो अंधकार था उसका विनाश हो गया है और संपूर्ण सृष्टि जो है वो दुख और शोक विरहित हो गई है, यानी कि दुख और शोक से मुक्त हो गई है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल शब्द का अर्थ है पवित्र,
वाणी शब्द का यहाँ पे अर्थ है सरस्वती। कर का अर्थ है हाथ। सप्रीत शब्द का अर्थ है प्रेम पूर्वक। सप्त स्वर यानी कि 7 स्वर, सारे ग म प ध नि सा जो स्वर है वो। सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियाँ। और साम संगीत यानी कि सामवेद, जो हमें आप लोगों ने वैदिक लिटरेचर, वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ा था। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसमें का जो सामवेद है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन आया है। वाणी की देवी यानी कि सरस्वती, उसने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कोमल हाथों में वीणा उठाई है और उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में, सप्त नदियों में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा है और मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई थी। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। लोहा यानी शस्त्र, धरा का अर्थ है पृथ्वी, भिक्षु का अर्थ है सन्यासी। तो कवि कहते हैं कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। यहाँ प्राचीन काल से ही हम भारतीयों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और हम ही ने संसार में धर्म का प्रसार किया था, हम भारतीयों ने। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे जो धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर, अपना साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया था और घर घर घूमकर उन्होंने लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया था, धर्म का प्रचार किया था। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को सृष्टि। यहाँ पे स्वर्ण यानी कि ब्रह्मदेश यानी जावा और सिंहल यानी श्रीलंका के बारे में सिंहल शब्द आया है। तो कवि कहते हैं कि हम भारतीयों ने यानी हमारे पूर्वजों ने मोहम्मद गोरी जो है उसको हराया था, उसको पराजित किया था, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसको दयापूर्वक क्षमा भी किया था, उसको ज़िंदा छोड़ दिया था। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। हमारे भारत के महान सम्राट अशोक जो हैं, उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने चीन यानी स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका में भेजा था। जावा यानी ब्रह्मदेश और श्रीलंका लोगों को पंचशील के सिद्धांत से मिले थे। पंचशील यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, इसको पंचशील कहा जाता है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी भी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास कभी नहीं किया था। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है, हमें प्रकृति ने भर भर के दिया है और इस प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। हमारी जो धरती है शस्य श्यामला है, हिमाच्छादित गिरिशिखर हमारे भारत में है, घाटियाँ हैं, वादियाँ, सदा निरा नदियाँ हैं, झरने हैं, फल फूल संसाधनों से भरपूर जंगल हमारे देश में हैं। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है, इसी देश की हम संतानें हैं, इसी देश में हमने जन्म लिया है। हम बाहर के किसी स्थान से या किसी देश से नहीं आए हैं, हम यही जन्मे हैं और हम यही के हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के लोग जो हैं वो सदा से चरित्रवान रहे हैं,
हमारी भुजाओं में, हमारी बाजुओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर सदा ही गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते हैं कि यदि हमने धन और संपत्ति का संग्रह किया भी है तो भी वो दान करने के लिए किया है। दानवीरता जो है भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज है, गौरव है। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य है। हम एक बार प्राण दे सकते हैं लेकिन हम अपना वचन कभी तोड़ते नहीं हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी हम भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर हमेशा गर्व है और रहेगा। और हर्ष है, आनंद की बात यह है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी हम न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार कवि ने भारत देश की संस्कृति और सभ्यता का सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। आशा करती हूँ कि आपको कविता का अर्थ समझ में आया होगा। आपके लिए 2 पेज का होमवर्क दिया है, आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है। ये होमवर्क का पहला पेज है और दूसरा पेज, ये होमवर्क का दूसरा पेज है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके आंसर इस कविता के आधार पर लिखने हैं।